डीएचपुरा यानी दमहाल हांजीपुरा अपने अंदर बेपनाह खूबसूरती समेटे है। यहाँ सैलानियों के लिए, आपके लिए बहुत कुछ है। अहरबल वाटरफॉल का शोर डीएचपुरा के सियासी शोर के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेगी। डीएचपुरा में खूबसूरत जगहों की पूरी एक चेन है। अहरबल से आगे आपको गुरवटन मिलेगा, जहां तक आप अपनी गाड़ी के जरिए जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे की खूबसूरती देखने के लिए आपको पैदल सफर करना होगा। फिर आप पहुंचेंगे संगम, जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं। संगम के बाद अगला पड़ाव है कोंगवटन, जो पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा हरी भरी घास का मैदान है। कोंगवटन के बाद 25 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद आप पहुंचेंगे कौसरनाग। ये एक बहुत बड़ी नीली झील है जो पहाड़ों के दरमियान है। समंदर की सतह से इसकी ऊंचाई करीब 11,500 फीट है और कश्मीर के लोगों के लिए ये पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है। झीलें लोगों को पानी देती हैं, लेकिन कहा जाता है कश्मीर में तो पत्थर भी प्यास बुझाते हैं। इसी पर ब्रिज नारायण चकबस फैजाबादी ने लिखा, जर्रा जर्रा मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज है, राह में पत्थर के टुकड़ों ने पानी दिया मुझे। श्रीनगर से 68 किलोमीटर दूर बसा डीएचपुरा यानी दमहाल हांजीपुरा कश्मीर का खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के झरने, झील और ऊंचे ऊंचे पहाड़ लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं। डीएचपुरा पहले नूराबाद विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन डीड लिमिटेशन के बाद इसका नाम बदलकर दमहाल हांजीपुरा कर दिया गया। पहाड़ों से घिरे डीएचपुरा में खेती, बागवानी, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट लोगों की इनकम का मेन सोर्स है। हम इस वक्त कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में हैं। बड़ा सुकून, बड़ी खूबसूरती है। हर तरफ सड़क के दोनों तरफ सेब के बागात हैं। आप देखिए जरा, फरमान आपको उस तरफ भी दिखाएंगे तो हर तरफ आपको सेब के बाग नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ी तारीफ की बात यह है कि दोनों तरफ बिल्कुल सड़क से नीचे सेब के बागात हैं, लेकिन ना बच्चे इन सेबों को छूते हैं, ना कोई और इन सेबों को छूता है। मैं सोच रहा था कि मैदानी इलाकों में अगर इस तरह के बागात जो होते हैं, आम के बागात, तो कैसे उसकी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है और कोई बच्चा छू ले तो हमने कई बार ये खबरें दिखाई हैं कि आम के बाग के मालिक ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन ये सेब जो देखिए लगे हुए हैं और कोई इन्हें छूता नहीं है। अब इसकी जो बाजार वाली इसका जो कनेक्शन उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सेब है, इसकी एक दुश्वारी ये है, एक हमने मालिक से बात करके एक सेब तोड़ लिया है। ये कश्मीरी सेब है, बहुत शानदार सेब ये कहा जाता है, लेकिन इसकी मुश्किल ये है कि विदेशी जो सेब हिंदुस्तान में आ रहे हैं उसकी ड्यूटी कम कर दी गई है। इस वजह से कश्मीर के इस सेब की जो बाजार की लड़ाई है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। जो किसान है वो बता रहे हैं कि उनको उनकी फसलों की अच्छी कीमत इसी वजह से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बाहर से जो सेब आते हैं वो इन सेबों से ज्यादा रंगीन होते हैं, वो ज्यादा डार्क शेड के होते हैं, देखने में ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जायके में और क्वालिटी में कश्मीरी सेबों का कोई जवाब नहीं। अहरबल जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी यहां सैलानियों की ज्यादा भीड़ नहीं नजर आती, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की इनकम घट रही है। लोग बताते हैं कि बेसिक जरूरतें न होने के चलते पर्यटक इलाकों से दूरी बनाते जा रहे हैं। हम इस वक्त अहरबल में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इनका कामकाज यहाँ कैसा चल रहा है। एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। क्या नाम भाई आपका? मुख्तार मागरे। मुख्तार, क्या करते हो भाई? मैं स्टैंड में रहता हूँ। क्या? अहरबल स्टैंड में मैनेजर हूँ। मैनेजर काम कैसा चल रहा है? काम वाम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या परेशानी उतना ये टूरिज्म नहीं आता है यहाँ अहरबल में। इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है यार ये तो है, लेकिन आती ही नहीं है यहाँ। क्यों, वजह क्या है? यहाँ पे कोई डेवलप ही नहीं हो गया अहरबल में जैसे होनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो अभी चुनाव का वक्त बहुत करीब आ रहा है, अब तो
एक ऐसा नुमाइंदा चुनो जो तुम्हारे काम आए। कोई है ऐसा? इंशाल्लाह देखेंगे हैं? इंशाल्लाह। कुछ तय हुआ कि नहीं अभी? अभी तय नहीं हुआ तो अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है, देखेंगे। ठीक है। क्या नाम भाई तुम्हारा? गुलजार अहमद। गुलजार, क्या करते हो भाई? बस गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो। कैसी है सड़कें, कैसी हैं भाई? सड़कें तो ठीक ही है। सड़कें ठीक है। फिर दुश्वारी क्या है? क्या बहुत परेशानी दिक्कतें है? हैं, बहुत दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं बताओ, 2-3 दिक्कतें बता दो कम से कम। यहाँ पे डेवलप होने चाहिए। यहाँ पे टूरिज्म अगर आएंगे हाँ। तो हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। तो हम दिखा रहे हैं भी टूरिज्म आएगा जी, तुम्हारे लिए। आते ही नहीं यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे हर जो भी कोई आता है हमारे कोई परेशान अच्छा, करता है। सरकार की तरफ से जो स्कीम से कुछ फायदा मिलता है, राशन वगैरह मिल रहा है, हेल्थ कार्ड है तुम्हारे पास? जी। ये सब चीजें हैं, मिल रही जी हैं? सर। अच्छा, तो अभी चुनाव जब करीब है जी। वोट करना है, कुछ फैसला हुआ कौन बेहतर है? अब सोचते हैं। अभी सोचा नहीं? जी अभी नहीं सोचा जी। पीडीपी के गुलजार अहमद डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इत्तू, अपनी पार्टी के अब्दुल मजीद और जेडीयू के मोहम्मद अयूब के बीच चुनावी फाइट है। डीएचपोरा में चुनावी रंग उत्तर भारत जैसा नहीं दिखता, जहां नेताओं की सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ जुटती है। यहां कैंडिडेट छोटी छोटी सभाएं करते हैं। 2-2,500 की भीड़ वाला कैंपेन काफी इफेक्टिव माना जाता है। हम इस वक्त डीएचपोरा के गानवनी इलाके में हैं। सकीना इत्तू साहब जो हैं कैंपेन में लगी हुई हैं, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर अभी जो खामोशी से पहले जो आवाज मैंने सुनी वो सकीना इत्तू जी को वजीर आजम बनाने की बातें हो रही हैं। सकीना जी, बस साइलेंस 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 प्लीज। सकीना जी पहले तो बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो पसीने इंशाल्लाह पसीने हो रही हैं जी। ये तो लोगों की भीड़ इतनी है, लोगों की मोहब्बत है। बार बार आवाम के हुकूक की, आवाम के अधिकारों के तहफ्फुज की बात हो रही है, तो ये कैसे होगा? ये क्या 370 आर्टिकल 370 को वापस लाने की कोशिश है या उसके जैसा कोई और चीज आप लाएंगे जिसके जरिए यहाँ के लोगों के हुकूक की तहफ्फुज की बात है? नहीं, और चीज की बात नहीं है। 370-35A का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गारंटी थी। उसमें चाहे लैंड गारंटीज की आप बात करिए, जॉब गारंटीज की बात करिए, इनके अपने हुकूक की बात करिए। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक पुरानी रियासत थी जो हिंदुस्तान का ताज माना जाता था। उस रियासत को तहस नहस किया, बिल्डोज किया और जो रियासत जम्मू कश्मीर को ख़त्म किया गया। इन सब चीज़ों के लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, लोगों का सपोर्ट मांगेंगे। गुलजार अहमद डार साहब कैसा चैलेंज आपको दे रहे हैं? कैसा मुकाबला? ये गुलजार अहमद डार कौन है? गुलजार अहमद डार कौन है? मुलाकात नहीं है वही सी। गुलजार अहमद डार एक एक्स मिलिटेंट रहे हैं। 96 में MM का कमांडर था वो। उसने बंदूक लाया, पाकिस्तान गए, वहां से ट्रेंड होके आए। पिछली बार पीडीपी के सिंबल पर चुनाव जीते अब्दुल मजीद इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मैदान में है। माना जा रहा है कि कुछ हद तक इसका नुकसान पीडीपी कैंडिडेट गुलजार अहमद को होगा। इसीलिए सकीना के समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर है। नाम क्या भाई आपका? एजाज अहमद खान। एजाज, क्या कर रहे हैं भाई आप? बस ये घर का ही काम करते हैं। घर का ही, मतलब खेती बाड़ी? हाँ जी, हाँ जी सब सर। ठीक ठाक चल रहा है? ओके सर। तो एजाज भाई, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं आपके जिनको लेके आप वोट करने वाले हैं बहुत जल्द? हमारा मुद्दा तो यही है, 10 सालों से हम चाहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत बने यहाँ पे, जो लोगों की खिदमत करें और जो लोगों के मसाइल है यहाँ पे तकरीबन बड़ी बड़ी मसाइल है वो पूरी हो जाए। 2-3 मसाइल तो बता दीजिए। गांव में कुछ ना कुछ है। हमारा जो ये विशु है ये डैमेज करता है आधे इलाकों को। कुछ गांव पड़ते हैं, कुछ विलेजेस पड़ते हैं इस विशु से, जिससे वहाँ पे नुकसान होता है। इसका नाम है? हाँ जी, हाँ जी, विशु, नाला विशु। अच्छा, नाला। ये ये डैमेज करता है कुछ गांव का। हम चाहते हैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट कुछ बंद हो। वो हमें पूरा की पूरा मुद्दा तब हो सकते हैं जब हमारा कायद उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आए और वो सरकार बनाए। आप सकीना इत्तू को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। डार साहब का क्या होगा भाई फिर? डार साहब की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई, क्या करते हैं भाई? बस बिजनेस। हैं? मछलियाँ ठीक है यहाँ पे? मछलियाँ बड़े बड़े है। ये अहराबल का नाला मशहूर है। अहराबल की मछलियाँ बड़े है, बड़े अच्छा, अच्छा। 10-10 तो kg का यहाँ एक। इलेक्शन में क्या बातें हो रही भाई? बस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सकीना जी का ये तो सकीना जी वेव का आ नाम। गया है। बस और किसका नाम है यहाँ? यहाँ तो किसी का नाम रखा नहीं है। नहीं है। गुलजार साहब के क्या पोजीशन है भाई इस बार? गुलजार साहब की क्या पोजीशन है? हाँ। इसको हम यहाँ जानता नहीं है कोई, तो क्या अच्छा। डालेगा इसको? अच्छा।
जेडीयू के मोहम्मद अयूब कई साल स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी पकड़ काफी मजबूत है। वो बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजने का ख्वाब भी दिखा रहे हैं। हम इस वक्त डीएचपोरा के मजगाम इलाके में हैं और आप देखिए यहाँ नीतीश कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू, 2 सीटें हैं कश्मीर की जहां पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। डॉक्टर अयूब भी उनमें से एक हैं। डॉक्टर साहब, कैसी तैयारी चल रही है अभी? बस जोरों से तैयारी चल रही है। अभी 2 दिन हो गए, हमने कैंपेन शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह अच्छी फाइट दे देंगे। जो यहाँ के इश्यूज हैं, जैसे कल मैं लगातार लोगों से कल से बात कर रहा हूँ, एक हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर लोगों जी हाँ, जी हाँ। बड़ी शिकायतें लोगों ने की और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे लड़ाई होगी इसके खिलाफ? क्या रोड मैप है आपके पास? जी, हमने एक रोड मैप निकाला है, हमने मैनिफेस्टो निकाला है यूथ के लिए। हम उनको इंशाल्लाह नौकरियां दिला देंगे। हमने मैनिफेस्टो में तकरीबन 5 लाख का टारगेट दिया है इंशाल्लाह। और यूथ के लिए हमने और एक प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ पे हम बाहर मुल्कों में अपने नुमाइंदे भेजेंगे जो कि वहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे और यहाँ के यूथ को हम बाहर भेजेंगे जो भी रहेंगे। पहले अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम पूरा करेंगे, उसके बाद बाहर भी हम कोशिश करेंगे भेजने के लिए। धारा 370 और आतंकवाद के सफाए का लोगों के दिमाग पर असर जरूर है, लेकिन यहाँ ये चुनावी मुद्दा नहीं है। वोट के लिए ज्यादातर लोग लोकल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। हम इस वक्त दमाल हाजीपुरा में हैं। तहसील के ठीक बराबर में एक दुकान है। चचा बैठे हैं, हमने सोचा जरा इनसे समझा जाए इलाके के हालात कैसे हैं। चचा, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब अलाई है। मोहम्मद याकूब साहब, हाँ। क्या करते रहे याकूब साहब आप? बस जी हम खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इस इलाके में सुना फल वल बहुत होते हैं। फलों की अच्छी पैदावार है। पहले थी, तो अब 3 साल हो गए कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा क्या है? 3 साल हुआ? मतलब ये अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, अल्लाह की मर्जी। मुझे लगा कि वो 370 वाला कोई मसला है नहीं, कि उसके नहीं, बाद खेती नहीं। आपके पास जो नुमाइंदे अभी आ रहे हैं, हाँ। जो इलेक्शन में खड़े हैं, जी हाँ। वो कुछ बेहतरी की बातें कर रहे हैं? कोई है ऐसा नुमाइंदा? ये तो हर रोज हर साल 5 साल के बाद बेहतरी लेकिन इस कर बार रहे हैं। 10 साल के इंतजार के बाद आ रहा है। वो तो ठीक है, मगर है तो वही चेहरे, है तो वही मतलब कोई चेहरे। फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आएंगे, वादा करेंगे, लौट जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। नहीं तो आप देख लिए हालात, ये देख लिए कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है यहाँ। गंदा पानी आता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ कोई ड्रेनेज गुलाम का अहमद सिस्टम, डार, सकीना इत्तू, कोई बेहतर है इसमें से? कोई नहीं। देखो कोई इनमें, ये तो मैंने कहा है बगोड़े हैं, सब एक ही जैसे हैं। सजे एक ही जैसे। जरा चचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम अहमद भट्ट। गुलाम अहमद भट्ट, क्या करते रहे चचा आप? रिटायर हूँ, रिटायर बैठा हूँ, रिटायर कैसे रिटायर? किस डिपार्टमेंट से? पुलिस में था, अब बैठा पुलिस में थे? अरे आप तो बहुत खूब जानते होंगे पूरे इलाके को। अच्छा, अभी मिलिटेंसी के क्या हालात हैं? मिलिटेंसी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो बेवजह मिलिटेंसी कह के राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ खड़ा करती हैं कुल मिलाकर। तो अपने सब अपने घर के लिए करते हैं, अपनी रोटी आवाम के लिए कुछ नहीं करते, अपने घर के लिए। यहाँ के मुसलमानों को मोदी से ज्यादा परहेज नहीं है। धारा 370 इन लोगों के लिए चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादातर आबादी सड़क, अस्पताल, रोजगार और बिजली जैसी सुविधाओं की डिमांड कर रही है। डीएचपुरा के लोगों के दिलों का हाल जानते जानते रात हो चुकी है। वैसे भी डीएचपुरा या पूरे कुलगाम में आप देखें तो सूरज बड़ी जल्दी डूब जाता है और शाम होते ही ऐसा लगता है कि शटर गिरने लगते हैं, अंधेरा सा हो जाता है। अब ये यहाँ के लोग ही बताएंगे कि इलेक्शन की वजह से ऐसे हालात हैं या साल भर कुछ ऐसे ही माहौल रहता है। भाई, नाम क्या है आपका? रियाज अहमद पटेल। बड़ी जल्दी आपको वोट करना है, कुछ तय हुआ है कि नहीं है? हाँ, वोट करना है, क्यों नहीं करना है, वोट तो करना है। कुछ तय कर पाए अभी? किस चीज को? कैसे फैसला होगा? कौन बेहतर उम्मीदवार है? बेहतर उम्मीदवार एनसी होगा। अच्छा। मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की नाम पर हम डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी नाम पर हम डालते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत काम अच्छा सकीना किया। जी का नाम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई? रियाज अहमद है सर। ये हर तरफ इतना ज्यादा अंधेरा क्यों दिखाई दिया? जब हम कुलगाम से आपकी तरफ आ रहे तो हर तरफ बहुत अंधेरा, जैसे बिजली नहीं है साहब। ये तो बिजली सर का क्या हाल है यहाँ पे? ये बहुत बुरा हाल है सर। बिजली यहाँ पे कितने घंटे बिजली मिलती है? तकरीबन सर यही समझो सर 10-12 घंटे।
और ये बस। जो 6-7 बजे शटर गिरने लगते हैं, ये सिर्फ अभी इलेक्शन की वजह से ऐसा है, सिक्योरिटी की वजह से? नहीं या सर, साल में ऐसे ही चलता साल में ऐसे ही चलता रहता साल है भर सर। ऐसे ही हाल है? साल भर। कितने बजे रात में दुकानें बंद होती हैं? बस सर समझो 8 बजे यहाँ पे बंद Maximum? होते हैं, मैक्सिमम सर 8 बजे बंद होते हैं। अच्छा, सकीना इत्तू हैं, एक पाडर साहब हैं। बिल्कुल सर। अभी सर 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो पाडर साहब की हुकूमत आई सर, कुछ खास देखने को नहीं मिला सर। लेकिन सकीना जी ने कुछ काम किया है यहाँ पे सर। अच्छा। जहाँ पे जो रोड नहीं बने थे पहले, बड़ी पहाड़ियों पे उसने रोड बनाए सर। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा इलाका कह रहा है सर। अच्छा यार, ये बताओ कि हम लोग जब दिल्ली में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी अलग तरह की एक इमेज होती है कि भाई एक इलाका है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन वहाँ मिलिटेंसी है और बड़ी दूसरी तरह की चीजें, अलग सी आबो हवा है बिल्कुल। तो क्या हाल है मिलिटेंसी का भी यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ तो अगर हम देखेंगे तो पिछले अगर हम मतलब कुछ 1-2% अगर आप देखेंगे, अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे, प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएंगे तो 1-2% यहाँ पे देखने को मिलेंगे सर आपको हिस्ट्री में। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो खत्म है मेरे ख्याल से नथिंग। अच्छा, एक चीज और बहुत एवरीथिंग बड़ी इज बात है, ओके सर। बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसका नाम भी ले रही हैं कि उसको वापस लाएंगे। 370 आर्टिकल 370 सर। इसके हटने से आपकी जिंदगी में क्या बदला? हमारे जिंदगी में सर क्या बदलाव हुई है, यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ की, अगर आप रेशो देखेंगे यहाँ की मतलब जो लिटरेसी रेट है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ पे, वो तो समझो मेरे ख्याल से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो 95%। 370 हटी, इससे कुछ बदला आपकी जिंदगी में? कोई बदले नहीं होता सर। कुछ ठीक हुआ या कुछ नहीं खराब ठीक तो कहाँ हो गया सर, तो ठीक नहीं होता। क्यों 370 मुकाया, फिर यहाँ से बेरोजगारी जबरदस्त आया। बेरोजगारी हाँ बहुत है सर। शेख नूरुद्दीन नूरानी की ये दरगाह डीएचपुरा ही नहीं बल्कि पूरे कुलगाम के लोगों के लिए एक बड़ा मकाम रखती है। कहा जाता है शेख नूरानी ने यहाँ कई इलाकों के नाम रखे और कुलगाम जिले के इस इलाके को शेख नूरानी ने नूराबाद नाम दिया। कुछ वक्त पहले तक ये इलाका नूराबाद विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन हालिया डिलिमिटेशन के बाद इसे डीएचपुरा यानी दमाल हांजीपुरा नाम दे दिया गया। तो दमाल हांजीपुरा के जो वोटर्स हैं उनकी राय आपने सुनी।